हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसा लगेगा जब आपका पौधा ऐसा एडेनियम का पौधा और मैक्सिकन बटरफ्लाई का पौधा ऐसे से और कुछ टाइम के बाद ऐसा आपको देखने को मिले, या फिर आपको ऐसा देखने को मिले मैक्सिकन बटरफ्लाई जिसमें कि कुछ भी पत्ती ना हो, पौधे ना हो और पौधे ऐसे लग रहे हों जैसे ये सूखे हुए। हुआ यूँ कि मैं कुछ दिन पहले किसी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर गई थी, तो ये छोटे छोटे से कीड़े पता नहीं कहाँ से क्या आए, कैसे आए नहीं आए, और उन्होंने पूरे प्लांट्स के पौधे ऐसे खा गए कि मुझे तो बहुत दुख हुआ यार, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन्हें ठीक करूं। मैंने नर्सरी में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पे स्प्रे करने के लिए, तो मैंने अब कैसे स्प्रे करना है, तो फिर ये देख रहे हैं सब जगह उन्होंने अपने वो अंडे दे रखे थे और सब जगह से छोटे ऐसे कीड़े हो गए थे। तो सबसे पहले इन्हें भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन प्लांट्स को अलग जगह रख दीजिए, तो इन्हें छिपने की जगह नहीं मिलती है और आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। मैंने भी यही ट्रिक आजमाई कि जिसमें भी, क्योंकि 1-2 बार मैंने स्प्रे किया तो वो एक पर से उठ कर के दूसरे पे चले जाते थे, तो भाग नहीं पाते थे। तो फिर मैंने इन सारे प्लांट्स को मैंने अलग कर दिया। एडेनियम का भी पौधा मैंने अलग रख दिया कि इन्हें छिपने की और भागने की जगह ना मिल सके। और फिर मैंने ये नीम ऑयल को हैंड वॉश में मिक्स किया, क्योंकि सिर्फ आप नीम ऑयल से स्प्रे करेंगे तो ये पानी में बैठेगा नहीं, क्योंकि ऑयल का तो क्वालिटी ही होता है कि वो पानी में नहीं मिक्स होगा। तब मैंने इसको हैंड वॉश के साथ, या तो आप फिर डिश वॉशर के साथ या सर्फ के साथ भी मिक्स करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्प्रे किया तो काफ़ी कीड़े तुरंत से इंस्टेंट मर गए, क्योंकि इनसे ना ऑक्सीजन नहीं इन्हें मिल पाता है और ये फिर थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर आप उन्हें पत्तियों से या पौधे से अलग कर दीजिए, और उनके छोटे बीज भी मर जाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, सर्फ का पानी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर्फ तो नहीं डालना चाहिए पौधे पे, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, सर्फ का पानी स्प्रे करना चाहिए बीच में। इससे क्या होता है कि ऐसे छोटे कीड़े नहीं बैठ पाते हैं। तो जितने भी आसपास के पौधे थे ये सब पे उड़ के चले जाते थे और सब पे ये छिप के बैठ जाते थे। फिर मैंने इनको बिल्कुल ही साइड में कर दिया, और इधर मैंने मेरे कनेर के भी पौधे लगाए थे। पिंक कलर का कनेर था, उस पे भी बहुत सारे छोटे कीड़े लग गए थे और वो छिप जाते थे। और जैसा कि मैंने दिखाया ही आपको, मेरा एक शो प्लांट था, वो आउटडोर ही है, तो उस पे भी बहुत छोटे से कीड़े लग गए थे। तब मैंने सारे उसके आसपास के सारे प्लांट्स को मैंने एक बार स्प्रे कर दिया सेफ जोन के लिए। फिर मैंने इस वाले प्लांट्स को भी स्प्रे किया, सारे आसपास वाले जितने भी प्लांट्स थे सब पे स्प्रे कर दिया। फिर इन्हें मैंने साइड में रख दिया। साइड में रख देने से ये भाग नहीं पाते हैं। और ऐसे आप सुबह और शाम, सुबह सूर्य निकलने से पहले और शाम सूर्य डूबने के बाद करें, तभी इनका असर रहता है, नहीं तो इनका असर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ये इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि ये स्लिपरी होता है, तो इनके पाँव इस पे फंसते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। तो जैसे आपके गार्डन में चींटी लगे या कोई भी फंगस लगे, मिलीबग्स लगे, तब भी आप उस पे नीम ऑयल और हैंड वॉश मिक्स करके उस पे आप स्प्रे कर सकते थे। ये मेरा एडेनियम का प्लांट कितना खूबसूरत था, ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था कि कहना ही नहीं है। जब मैंने देखा कि वो मेरा प्लांट ऐसा कर दिया इन कीड़ों ने, तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा एडेनियम का प्लांट, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज किया था और इसे रिपोर्ट किया था अपने गमले में। तो इसमें भी बहुत सारे कीड़े ने खा लिए हैं। हालांकि अब इसमें बहुत सारी रूट ग्रोथ्स हो रही हैं, मतलब बहुत छोटे पत्ते आ रहे हैं। आई होप सो कि कुछ दिन के बाद ये फिर से वैसे ही देखने को मिल जाए जैसे पहले था। ये कनेर के भी पौधे पे लग गया था, तो इसको भी मैंने
साइड पे रख दिया। अभी भी देख रहे हैं कि इसके आगे पीछे सब उड़ ही रहे हैं, अभी भी पूरे अच्छे से भागे नहीं हैं। हाँ, ये अब 1-2 के हैं तो मैं इन्हें बार बार नोटिस करती रहती हूँ और बीच बीच में स्प्रे भी करती रहती हूँ और कुछ को मैं भगाती भी रहती हूँ, क्योंकि कितने भी हो तो भगवान ने, नेचर ने सबको सबके जीने के लिए बनाया, बस मेरे प्लांट के लिए नहीं है। क्योंकि मैं अपने प्लांट को बहुत ही प्यार से रखती हूँ और बहुत प्यार से पालती हूँ। तो मैंने साइड पे उठा के रख दिया है, सिंगल रखा है। तो अब जब पूरे अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे तब इनकी पत्तियों की ट्रिमिंग कर दूँगी। इसमें भी बहुत सारे नीचे से आ रहे हैं। हम अडेनियम में भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बर्ड्स आने लग गए हैं और आई होप सो कि 1 मंथ में ये पूरा अच्छे से हरा भरा हो जाए। ये मेरे 2 साल पुराना अडेनियम है। इसको मैंने बहुत ही छोटे गमले में रिपोर्ट किया है। ये देख रहे हैं नीचे नए रूट्स, वो बर्ड्स आ रहे हैं। आई होप सो कि ये मेरा पहले जैसे मैंने इसके मैक्सिकन बटरफ्लाई के मैंने पहले भी वो लगा रखे हैं। तो अगर आप गार्डनर हैं तो नीम ऑयल आप अफोर्डेबल, मैंने तो परचेज किया था अफोर्डेबल ऑर्गेनिक मार्केट से, बहुत ही अच्छा रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहीं से परचेज किया था और मैं उससे एक बड़ी बॉटल भी मंगा के रही थी। ये तो बस मैंने जस्ट एक ट्रायल में मैंने परचेज किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। चींटियाँ भी मेरे गार्डन में लगी जाती हैं, जहाँ भी प्लांट्स रहते हैं मिट्टी रहती है तो चींटियाँ और ये बग्स वगैरह आने तो बहुत ही नेचुरल सी थिंग है। तो बीच बीच में आप इसकी स्प्रे करते रहिए, चाहे आपके इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। इंडोर में थोड़ी कम ही चांसेस रहते हैं लगने के, आउटडोर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आउटडोर में आप हमेशा ही रखिए। और नीम ऑयल तो गार्डनर की पहली चॉइस है, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही चीज़ों में फ़ायदेमंद करती है। फर्स्ट आप चींटियों को भगाने में, जैसे चींटियाँ भी बहुत सारा हो जाता है तो फिर बहुत ही नुकसान करती है प्लांट्स को। मिलीबग्स को भगाने में, मिलीबग्स तो जैसे हिबिस्कस पे बहुत ही प्रॉब्लम है मिलीबग्स की। प्रूनिंग आप कितना भी कर लो लेकिन मिलीबग्स तो लगने ही हैं। तो इसकी वजह से आप नीम ऑयल ज़रूर रखा कीजिए। नीम ऑयल की बहुत बड़ी सी बॉटल ले लीजिए और ये आप एक्सपायरी डेट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1-2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके पास कितना प्लांट है, तो आप किस हिसाब से यूज़ करते हैं, किस हिसाब से आपका यूज़ होता है, तो उस हिसाब से आप और नीम ऑयल को परचेज कर सकते हैं। मैं ये अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से मैंने लिया था। ये 30 ml की बॉटल है, तो आप भी इसे आप ज़रूर परचेज कर लीजिए और ज़रूर अपने पास रखिए। ये 100 बीमारी का एक इलाज है। थैंक यू। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए।